साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हम मनुष्य आत्माओं की सुरक्षा हेतु मार्गदर्शन करते हुए भगवान हमें समझदार बना रहे हैं। उनकी रचना होने के कारण पिता परमात्मा को अपने बच्चों से अर्थात हम आत्माओं से असीम प्यार है, सम्मान है। अतः इसलिए गीता ज्ञान की गहराई को वे हमारे समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए हमें कौन सी विधियां अपनानी हैं और कौन सी नहीं, इसका सरल मार्ग भी हमें दिखाया है। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवद गीता, जिसका नाम लेने से पहले श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। श्री माना सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के मत, स्वयं भगवान की गाई हुई गीता, जो मानव जीवन संपूर्णतः रसहीन हो गया था। ऐसे समय पे मानव जीवन में आध्यात्मिकता के रस से मानवात्मा के अंदर छिपे हुए सर्व गुणों को जागृत करने की जो प्रक्रिया स्वयं परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर किया, उस प्रक्रिया के दौरान जो ज्ञान परमात्मा ने दिया, उस ज्ञान को शास्त्रकारों ने श्रीमद् भगवद गीता के पुस्तक के रूप में मनुष्य आत्माओं के सामने रखा, जिस ज्ञान से मानव जीवन के अंदर से सारी कमियां कमजोरियां मिट गई थी, जिस ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर आ गया था और मनुष्य आत्मा के इस परिवर्तन से पूरे धरती पर छाया हुआ अंधकार मिट गया था। लेकिन इतना अमूल्य ज्ञान पुस्तक के रूप में होते हुए भी उस ज्ञान में मनुष्य मत की मिलावट होने के कारण और मनुष्य मन के संकुचित छोटे सोच के कारण यथावत ज्ञान को नहीं समझने से इतना अमूल्य ज्ञान हथेली पे रख कर भी सारी दुनिया घूम कर आ गए कि हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, समस्याओं से समाधान चाहिए, जो कि हमारे हाथ में ही था, लेकिन समझ नहीं पाए। इसलिए कहते हैं दिए के इर्द गिर्द अंधेरा होता है, दूर में प्रकाश फैला हुआ रहता है। ऐसी ही हालत हुई थी। लेकिन जब ज्ञान सूर्य परमात्मा का अवतरण हुआ, सूर्य के सामने दिए का क्या काम और दिए का जो वास्तविक प्रकाश है उसे समझने में ज्ञान सूर्य के द्वारा दिया गया ज्ञान प्रकाश ही काम आया। तभी थोड़ा बहुत जो शास्त्र में छिपा हुआ सत्य था वो उजागर हुआ। इसलिए आदि से लेके अब तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को एक ज्ञान के स्वरूप से समझते आए हैं, ना कि एक शास्त्र के तरीके से। अगर उसे एक शास्त्र मानते हैं तो हम जो सुनते आए
एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र से खंडन करना या समर्थन करना, व्याख्यान करना, वर्णन करना, यही चलता आया है। ये भी एक जॉब बन गया है, शास्त्रार्थ करना। लेकिन शास्त्र के ज्ञान को समझने की न किसी में ताकत है और शायद ही किसी ने प्रयास भी किया है। तो जो स्वयं परमात्मा गीता ज्ञानदाता सहज तरीके से परमात्मा के सामीप्यता की अनुभव करने की जो विधि हमें सुना रहे थे, उसको और स्पष्ट करते हुए ये जो बातें हमारे सामने रख रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुना, सबके हृदय में, सर्व मनुष्यात्माएं नहीं, सर्वभूतों में जो ईश्वर उपस्थित है और पूरी सृष्टि को एक व्यवस्था के रूप में भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इसे अच्छी तरह से विधि पूर्वक इसे जो चलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या परमात्मा सबके हृदय में मौजूद है, उपस्थित है? शब्दार्थ तो यही कह रहे हैं, लेकिन इस भावनात्मक शब्द को पहले भी कई बार हमने स्पष्ट किया है। हृदय सर्वस्य अवस्थितम्, वहां भी ये शब्द आया हुआ था जब परमात्मा के परिचयात्मक की बातें हो रही थी। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। पुनः उस शब्द के वास्तविक अर्थ को रिपीटेशन करते, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सबके हृदय में जो ईश्वर रहता है ना। जैसे देखिए, हम कहते हैं, अरे आपका आश्रम तो फलाने सिटी में हार्ट ऑफ द सिटी है, माना उस शहर के हृदय भाग में आपका आश्रम है। इसका मतलब क्या है? शहर का कोई हृदय होता है? नहीं ना। तो हृदय में आश्रम रहता है, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट प्लेस में रहता है, जहां से सभी इस आश्रम को पहचान सकते हैं या इस जगह को जान सकते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी। इसी तरह सभी के हृदय में ईश्वर का वास है। इसका मतलब ईश्वर टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में सभी हृदयों में बटा हुआ है, ऐसा भी भाव नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो अनादित्वात् परमात्मा अयम अव्यय, ये जो परमात्मा की महिमा है, वो अनादि है, अविनाशी है, अव्यय है। वो फिर टुकड़ों में तो बट नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब है ईश्वर एक गुणों का खान है, ईश्वर गुणों का सागर है, ईश्वर सर्वशक्तियों की एक पूंजी है, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, सब कुछ जानने वाला है। तो ईश्वर सभी के हृदयों में वास करता है, इसका शब्दार्थ न लेते हुए सभी के हृदय में ईश्वर के जो गुण हैं वो मौजूद है। क्योंकि हर आत्मा ईश्वर के गुण स्वरूप ही है। ईश्वर का अपना शरीर नहीं है, लेकिन हर शरीर के अंदर जो एक आत्मा निवास करती है, उस आत्मा का मूल गुण जो है, जिसे 7 गुण कहे या अनादि गुण कहे, स्वधर्म कहे, वो तो ईश्वर के ही गुण हैं। इस तरीके से तो हम आत्माएं ईश्वर के एक प्रतिबिंब हो गए। यथावत जो भी ईश्वर में है सब हमारे में है, लेकिन फर्क इतना सा है कि ईश्वर के गुण न कभी कम होते हैं न बढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं शारीरिक संग में आकर शरीर के साथ रहते रहते शरीर के गुणों को अपना समझ लेती है और आत्मा के गुण लुप्त हो जाते हैं या बदल जाते हैं।
जैसे कि प्रेम की भावना हर आत्मा के प्रति परमात्मा में है, वैसे हर आत्मा में सबके प्रति प्रेम की भावना है। लेकिन शरीर के साथ वक्त बिताते हुए आत्मा के प्रेम की भावना काम वासना में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भगवान पुनः याद दिला रहे हैं कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा के सारे गुण मौजूद हैं और हम सभी ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं, अर्थात ईश्वर के इतने करीब है हम, है ना। करीबियों को क्या कहते हैं, वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। इसी तरह ये दोनों वाइस वर्सा है ना। तो और ये जो सृष्टि नाटक है, वैसे तो स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर, मेन एक्टर सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि नाटक को सुचारू रूप से वे ही चलाते हैं। इसीलिए तो कहा भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे मैकेनिकली सब कुछ चलता है, यंत्रारूढ़ानि। बैठ के एक एक बटन दबाना नहीं पड़ता भगवान को, अच्छा अब तू बोल, अच्छा तू चुप हो जा, तू बोल, ऐसे नहीं करना पड़ता। जिसको जो रोल मिला है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे, इसकी देखभाल भी परमात्मा ही करते हैं। और वो परमात्मा कौन है? ईश्वर है। ईश्वर माना जो पूरी दुनिया का मालिक है। और आगे भगवान जो समझाते हैं, उस ईश्वर जिसकी महिमा कर रहे थे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जिसको ही सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। और वो परमात्मा, उसी की शरण में आ जाओ। यहाँ पर बहुत सुंदर सी स्पष्टता है। अगर कहे कि कृष्ण ने गीता सुनाई है, तो कृष्ण ने स्वतः कहा है उस ईश्वर की शरण में आ जाओ। ये नहीं कहा कि मेरे शरण में आ जाओ। अर्थात यहाँ पर भी यह स्पष्टता हो गई कि कृष्ण स्वयं को परमात्मा नहीं कहलाकर उस ईश्वर जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उसी की शरण में आ जाना चाहिए। और ये भी समझ सकते हैं, भगवान अपना परिचय देते हुए जिस परमात्मा के बारे में मैंने तुझे समझाया, जो निराकार है, जो ज्योतिर्बिंदु है, जो अविनाशी है, जिसकी महिमा हम करते आए, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम समनुस्मरेद्य, है ना। ऐसे परमात्मा के शरण में आ जाओ तो क्या होगा? पहले हमने सुना था ना कि अगर परमात्मा के मत को नकारते हो, परमात्मा की बातों पर नहीं चलते हो, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये सारी बातें अभी भगवान कहता है कि अगर तुम ईश्वर के शरण में आ जाओगे, तत्प्रसादात, उसके फल स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, पराम शांति, अतिश्रेष्ठ रूप की शांति, और स्थानम, परम स्थान, परम धाम की प्राप्ति, प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वो जो शाश्वत शांति है, परम स्थान, परम धाम की प्राप्ति है, ये तुझे प्राप्त होगा। कब होगा? तमेव शरणं गच्छ, है ना। तम एव, उसी एक की शरण में आ जाओ। यहाँ बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। एक तो ईश्वर ही परमात्मा है, परमात्मा को ही ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर एक ही है, और उसी की शरण में आनी चाहिए। कितने भी बड़े कोई देवता क्यों ना हो, लेकिन परम शांति की, परम स्थान की, परमात्मा के सन्निधान की प्राप्ति तो भी हो सकती है जब हम उनके शरण में आते हैं। गीता में जितने भी हम सुनते आए 18 अध्यायों में, ये 18 अध्याय के लास्ट भाग में है हम। यहाँ पर भी जिस्ट के रूप में भगवान ने यही कहा कि तमेव शरणं गच्छ, उसी एक ईश्वर की शरण में आ जाओ। और आगे चलकर जो परमात्मा बताते हैं, ये बहुत सुंदर है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इतना सब कहने के बाद, है ना,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 12 तरह के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्तर में बटे हुए, है ना, श्रद्धा से लेके सुख तक, बुद्धि के बारे में सब कुछ बताकर चित्त शुद्धि, नैष्कर्म सिद्धि और ब्रह्मभूयात, ब्रह्मा के समान कैसे बने, नहीं बने तो क्या होगा, आसानी से परमात्मा के समान कैसे बन सकते हैं, ये सारी बातें समझाने के बाद इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, इति मैं तुझे अति गुह्य ज्ञान समझा रहा हूँ, समझाया हूँ, ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम है, मतलब अब तक जो मैंने तुझे सुनाया वो ज्ञान है, इसके बारे में विमर्शा कर, विमर्शय तद अशेषेण, एक थोड़ा भी नहीं छोड़ते हुए संपूर्ण तरह से इसकी विमर्शा कर, समझ इसे, इसके बाद यथेच्छसे तथा करो, तुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे करना। मनुष्य अपने ही समझ से काम लेना जरूरी है, क्योंकि निर्णय उसी का है, फल भी उसी का है, और ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन चलना कैसे है वो हमें निर्धारित करना है। अगर निर्धार लेने में पीछे रह गए तो मूर्ख कहलाते। निर्णय लेना हमारे हाथ में। ऐसे ही एक निर्णयात्मक की छोटी सी घटना है। एक राज दरबार में एक जादूगर पहुंचता है। वो सोचता है पहले जादू मैं राजा पर ही करूं ताकि मुझे बहुत अच्छी तरह से राजा से पुरस्कार मिल जाए। वो क्या करता है, अपने जादू से राजा के जो मुकुट है ना उसे गायब कर देता है। हालांकि वो जादू है वापस मिल जाता है, लेकिन राजा के जो अहंकार को ठेस पहुंचता है ना, वो बहुत नाराज हो जाता है और जादूगर के लिए जो जादू ने किया था मृत्युदंड घोषित कर देता है। और सभी के कहने पर मृत्युदंड 7 दिन के बाद, है ना, मोहलत दिया 7 दिन का। ये पता चलते ही जादूगर की पत्नी पहुंचती है दरबार में, विलाप करते हुए, रोते हुए, लेकिन जादूगर बहुत आराम से निश्चिंत खड़ा रहता है। ऐसे 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, बस अभी 2 दिन ही बाकी रहे। कल के दिन है जबकि मृत्युदंड दिया जाएगा, तब तक भी ये बहुत निश्चिंत ही रहता है जादूगर। उस दिन 6ठा दिन राजा दरबार में घोड़े के ऊपर बैठ के आता है और जादूगर को वहां पाते हुए कहता है, अब कैसे लग रहा है, मेरे मुकुट को गायब किया था ना, अब तेरा जीवन ही गायब हो जाएगा, अभी कुछ कहना है? तो जादूगर कहता है, माफ करना हुजूर, मेरी एक विनती है, मैंने ना घोड़े को 2 साल से उड़ना सिखाया था और 1 साल सिखाता ना वो पूरी तरह से उड़ जाता, उड़ने वाला घोड़ा बन जाता, लेकिन क्या करूं, अब मेरे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि तब तक वो आ चुका होता है कि राजा की अक्ल बस कितनी की है। तो राजा सोचता है मुझे उड़ने वाला घोड़ा मिल जाता है तो मैं किसी से हार नहीं खाऊंगा, युद्ध में हर युद्ध में जीतूंगा। ऐसे लालच में आके वो कहता है तेरे को 1 साल के लिए छोड़ देता हूँ। घर आता है तो सब जादूगर की मृत्यु की शोक मना रहे होते हैं, बस कल मरने वाला है, लेकिन इसे देख के हैरान हो जाते हैं। एकांत में पत्नी पूछती है तो कहता है कि मैंने ऐसे कहा है। कहता है ऐसे कहने से तू बचेगा कैसे, 1 साल में फिर से मृत्युदंड, लेकिन 1 साल में कुछ भी हो सकता है ना। तो 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो जाती है और जिस कारण इसका मृत्युदंड भी समाप्त हो जाता है। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। इसमें आपको क्या समझ में आया? एक छोटी सी जादू को नहीं समझने वाला बेसमझ राजा और राजा की बेसमझी का अच्छी तरह से उपयोग लेकर अपने जिंदगी को बचाने वाला एक सिंपल सा जादूगर है ना। वैसे इतनी बड़ी दुनिया को पलटने वाला भगवान बहुत बड़ा जादूगर है।
जैसे वो जादूगर ने राजा के बेसमझी का उपयोग करते हुए अपने आप को बचाया, वैसे भगवान जादूगर हम सबके बेसमझी को समझकर, समझदार बनाकर, हमारे अंदर छिपे हुए समझदारी को बाहर निकालकर हमें बचा रहा है। वो जादूगर खुद को बचाने के लिए युक्तियां रचकर खुद का बचाव किया, लेकिन यहाँ पर भगवान जो भी मार्गदर्शन करते हैं मनुष्य आत्माओं के बचाव के लिए, इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि जबकि भगवान न करोति न लिप्यति है ना, करता भी नहीं है, लिपायमान भी नहीं होता है, उसके अंदर बंधन में नहीं आता है, तो फिर भी उसे बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, क्योंकि हम सब उनकी रचना है, सम्मान है, प्यार है बच्चों पर। इसलिए तो पूरा ज्ञान खोल के रख दिया, बारीकी से, ये करने से ये होगा, नहीं करने से ये होगा, ये भी नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, सरलतम है ना, अति सरल मार्ग भी भगवान ने बता दिया। अभी करना न करना किसके हाथ में है? हम मनुष्य आत्माओं के हाथ में है। लेकिन याद रखेंगे, यथेच्छसि तथा कुरु, इसका अर्थ जैसे चाहिए तुम वैसे कर लो, क्योंकि जैसे करोगे वैसे तुम ही को भोगना पड़ेगा। अनकंडीशनल प्यार है, अनकंडीशनल नॉलेज है, अनकंडीशनल एवरीथिंग, चॉइस इज योर्स। तो भगवान ने जो छूट दी है, इसका गलत फायदा नहीं उठाते हुए यथार्थ रूप से परमात्मा के ज्ञान को समझकर अपने उन्नति की ओर, प्रगति की ओर कदम बढ़ाने के लिए परमात्मा के हाथ थाम कर आगे चलेंगे और उसी ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए उसी के आगे सब कुछ समर्पण करें। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन में आध्यात्मिकता का रस खोलकर मनुष्य के सर्व सुप्त गुणों को जागृत करने वाली श्रेष्ठ प्रक्रिया है। ईश्वर गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों की पूंजी, सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए वह पुनः हमें याद दिला रहे हैं कि हम सभी ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं और हर आत्मा के हृदय में परमात्मा मौजूद है, अर्थात हम सभी के अंदर परमात्मा के गुण मौजूद हैं। आत्मा के 7 अनादि गुण और शक्तियां परमात्मा की ही देन है। परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि नाटक को सुचारू रूप से वही संचालित करते हैं। हमें परम शांति की, परम स्थान की, परमात्मा के सानिध्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम उनके शरण में आएंगे। दर्शकों, परमात्मा हमें अति गुह्य ज्ञान समझा रहे हैं। इसके बारे में विचार विमर्श करके इस ज्ञान पर कैसे चलना है वे हमें ही निर्धारित करना है। तो यथार्थ रूप से परमात्मा के ज्ञान को समझकर अपने उन्नति की ओर कदम बढ़ाने के लिए परमात्मा का हाथ थामकर आगे चलेंगे और ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए उसी के आगे अपना सब कुछ समर्पण करेंगे। ओम शांति।